हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन है। जी हाँ, प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियोज़ के अंतर्गत आपने सही वीडियोज़ के ऊपर क्लिक किया है। जी हाँ, आज जिस बात को लेकर आप काफ़ी समय से मेरे से डिमांड भी कर रहे थे, जैसे कि हमने राजस्थान फ्री टैबलेट के संबंधी अपडेट, उस समय भी काफ़ी विद्यार्थियों की रिक्वायरमेंट थी कि ऐसी योजनाएँ जो विद्यार्थी हित में रहे, उसका वीडियो हमें प्रोवाइड करवाइएगा, जिससे कि एक ज़रूरतमंद विद्यार्थी की सहायता हो सके। जी हाँ, आज के वीडियोज़ के अंतर्गत उसी बात को मैं मद्देनज़र रखते हुए आज के वीडियोज़ के अंतर्गत मैं प्रत्येक वो योजना, प्रत्येक वो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लाभ है, वो अगर विद्यार्थी हित में होगा तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी आपके सामने वीडियोज़ के माध्यम से साझा की जाए। ठीक है ना? जैसे कि हमने फ्री टैबलेट के संबंध में राजस्थान की एक महत्वपूर्ण योजना थी, उसको हमने संपन्न करवाया। काफ़ी विद्यार्थियों को उसको लाभ हुआ, काफ़ी विद्यार्थियों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। जी हाँ, उसी प्रकार आज का जो अपडेट है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं या फिर आप 7वीं में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आप 8वीं में आएंगे, तो आपके लिए ये योजना रहने वाली है। जी हाँ, आप 9 से 12, क्या कह रहा हूँ, 9 से, इसका लाभ आप 9 से 12 4 साल तक, कितने, 4 वर्ष तक आप लाभ उठा सकेंगे। जी हाँ, ठीक है। और आपको इसके 48,000 रुपये मिलने वाले, कितने हज़ार, 48 रुपये। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्म भरना है। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, इस स्कॉलरशिप के लिए जो नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप होती है, उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। जी हाँ, और प्रत्येक वर्ष आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। और इस प्रकार 4 वर्ष, 9 से 12 तक आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 12वीं तक आपको 48,000 रुपये मिलेंगे। बेहतरीन योजना है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, उससे पहले ये योजना में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि इस योजना के संबंध में जो भी आएगी सूचना, वो यहाँ पर आपको साझा की जाएगी, समय समय पर मिलने वाली है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर 48,000 आप रुपये लेना चाहते हैं तो थोड़ा इस वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा। जी हाँ, पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं 8वीं के लिए। कौन सी, आप 8वीं अगर विद्यार्थी हैं वो ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। और उसके बाद में ये सर्विस आपके लिए चालू हो जाएगी 9 से 12 तक। ठीक है, आपको 8वीं में होना ज़रूरी है, और 7वीं में तो नेक्स्ट ईयर आपको इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये योजना है आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, एक एक बारीक की चीज़ पर चर्चा करेंगे, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, चलते हैं। कार्यक्रम क्या रहेगा, परीक्षा फॉर्म, इसके परीक्षा कब होगी, फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, और परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, सारा कुछ इसमें बता देंगे आपको। कुछ नहीं, आपको एक सटीक रणनीति के साथ में चलना है, क्योंकि इस काफ़ी विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित होते हैं। और तकरीबन ये 5471 ऐसे कई राज्य स्तर पर कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, जिला स्तर पर। ठीक है, तो आपका भी नाम आ सकता है अगर आप बेहतर तैयारी करते हैं। तो अब चलते हैं आगे। क्या है इसकी देय राशि, योजना के संबंध में बता दिया मैंने, ये स्कूल के भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। और इसमें देय राशि बता दी मैंने आपको, 12,000 रुपये मिलेगी 9 से 12 तक। आपको नियमित अध्ययन होना जरूरी है। और प्रति वर्ष आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। और भुगतान आपको डीबीटी के माध्यम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका अकाउंट होना चाहिए, उसमें एक किस्त के द्वारा जारी किए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। और इसमें काफ़ी विद्यार्थी काफ़ी लाभान्वित हो भी रहे हैं। ठीक है, और राशि विद्यार्थी को बैंक अकाउंट में PFMS फंड के द्वारा स्थानांतरित की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसके संबंध में। आगे बात करते हैं आगे आपके फॉर्म के संबंध में। ठीक है, आपका फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में देखो। जो परीक्षा है 2025 से, तो ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा कार्यक्रम शाला दर्पण आपके पोर्टल के माध्यम से अनुग्रहित किया जाएगा। और इसकी राज्य स्तरीय जो परीक्षा होगी, ये राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली है, यानी जिला स्तर पर होगी, लेकिन पेपर आपका राज्य स्तरीय होगा। और ये परीक्षा आपके होगी 19 तारीख को। कब होगी, 19 जनवरी 2025 रविवार को आयोजित होगी। और ये आवेदन आपके कब शुरू हो रहे हैं, 20 नवंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, और आवेदन की अंतिम तिथि है वो 10 दिसंबर 2024 रहने वाली है। और आपको एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे 10 जनवरी 2025 को। तो ये हो गई इसके संबंध में सूचना। ठीक है, तो ये परीक्षा का कार्यक्रम बता दिया। शाला दर्पण के माध्यम से आपको ये भरा जाएगा, यानी आपके स्कूल की तरफ से आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, स्कूल वालों को कहना
मतलब वैसे तो काफ़ी स्कूल वाले भर देते हैं, लेकिन कई स्कूल वाले ऐसे होते हैं जो इस योजना की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि काफ़ी विद्यार्थी से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो आप स्कूल को इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर आपके स्कूल में की जानकारी में नहीं है तो, ठीक है। तो सही समय पर आप फॉर्म ज़रूर लगाएं। अब बात करते हैं इसकी पात्रता क्या है। पात्रता की बात करें तो आप राज्य सरकार या पर संचालित विद्यालय कक्षा 8वीं में अध्ययन कर रहे हैं जो राज्य की सहायता प्राप्त छात्रावास में नहीं होना चाहिए, जिन्होंने कक्षा 7वीं में न्यूनतम आपने 7वीं में 55% अर्जित किए हो, और अंतिम चयन हेतु कक्षा 8वीं में भी आपके 55% होना जरूरी है। और बाकी वर्ग के लिए, ये सभी वर्ग के लिए, लेकिन इसके अलावा जैसे कि आपको SC और ST के विद्यार्थियों के लिए 5% की छूट दी गई है। और अभिभावक और माता पिता की कुल वार्षिक आय आपके होने चाहिए 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतनी होनी चाहिए, 3.5 लाख आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए। तो ये हो गया इसके संबंध में। अब इसका परीक्षा पैटर्न बात कर लेते हैं। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, कितना समय आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका। देखो परीक्षा पैटर्न क्या है, यहाँ पर आपको जो पेपर आपको लगने वाला, एक तो रीजनिंग का लगेगा, मैथ का, जो आपके 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको विद्यार्थी की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच, समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक और श्रृंखला, पैटर्न धारण, छिपे हुए आंकड़े आदि प्रतियों पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 90 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है, आपको मेंटल एबिलिटी के। और शैक्षणिक योग्यता परीक्षा जो आपका सेट होगा, इसके भी 90 क्वेश्चन इसमें आपको क्या पूछे जाएंगे, इसमें 7वीं और 8वीं स्तर के, यानी आपको 7वीं का भी बेस तैयार करना होगा। सामाजिक हो गया, विज्ञान हो गया और गणित हो गया, ठीक है, ये तीनों के 7वीं और 8वीं का आपको आपके संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपको 7वीं और 8वीं की बुक्स को अच्छी तरह से आपको कंटेस्ट कर लेना है, ठीक है, जैसे कि आपको चयन अंतिम रूप से हो सके। और कुल आपका समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे, यानी 130 मिनट, यानी 3 घंटे इसमें समय मिलने वाला है, ठीक है। तो आपके 2 पेपर ये लगेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न को लेकर बात हो गई। अब आगे दिशा निर्देश पढ़ें। क्या है, परीक्षा में आपको OMR शीट, ये परीक्षा में OMR शीट उत्तर पुस्तिका के रूप में आपको प्रयुक्त की जाएगी, यानी OMR शीट आपको दी जाएगी। OMR शीट का मतलब आपको 5 गोले भरने होंगे, जैसे कि 4 गोले हैं, इस प्रकार से गोले दिए जाएंगे, और जो आपको सही लगता है उसको आपको क्या करना, OMR शीट में ऐसे भरना होगा। इस प्रकार से ये पैटर्न रहने वाला OMR शीट पर। और आपको ये आवेदन प्रवेश पत्र यहाँ से, और ये योजना में राजस्थान राज्य का कोटा इसमें कितना रखा गया है, इसमें राजस्थान के विद्यार्थी के लिए 5471 रखा है। ये पूरे प्रदेश, पूरे राष्ट्र भर में, यानी पूरे देश भर में योजना चलती है, तो अपने राजस्थान का इसमें कोटा रखा गया 5471, बाकी जिलों का अलग अलग कोटा रखा गया है, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपके 5471 में अगर अपना नाम लाना चाहते हैं तो इसमें आप आवेदन करें। और आपको 40% आना अनिवार्य, इस परीक्षा में 40% से अब होना जरूरी है। उसके बाद में SC ST के लिए 5%, सॉरी न्यूनतम कट ऑफ आपका 32%, और दिव्यांग श्रेणी के लिए, दिव्यांग के लिए 3% आरक्षण नियमानुसार दे रहेगा। और आपको ये विस्तृत जानकारी संबंध जिले के जिला शिक्षा अधिकारी और ये स्कूल वाले आपको दे देंगे शाला दर्पण के माध्यम से, तो ये ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में ये आपके हो गया यहाँ से, और ये बता दिया इसके छात्रवृत्ति की जो राशि है उसके संबंध में मैंने बता दी पहले से। आपको 5471 ले जाएंगे DBT के माध्यम से। और इसमें कुछ नवीन संशोधन भी किया गया। कक्षा 8वीं के राजकीय विद्यालय में आपको होना अनिवार्य है, और अभिभावक की इतनी आय होनी चाहिए। और कक्षा 9वीं और 11वीं प्रथम, कक्षा 9 और 11वीं में आपको प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होना जरूरी है। और 10वीं में आपके 60% प्राप्त अनिवार्य होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये आपके मापदंड है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और आवेदन की प्रक्रिया मैंने बता दी। आवेदन की प्रक्रिया आपको कुछ नहीं करना, आपके स्कूल की तरफ से फॉर्म आपके भरे जाएंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन ये स्वीकार्य नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। और NMS पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए, तो दस्तावेज आप देख लीजिएगा। दस्तावेज आपको क्या चाहिए, कक्षा 7वीं की अंक तालिका, प्रमाण पत्र केवल राजकीय विद्यालयों से में 55% अनिवार्य, यानी आपको गवर्नमेंट स्कूल में होना जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपके होना जरूरी है। क्या, जाति प्रमाण पत्र। और माता पिता की आय प्रमाण पत्र भी अनिवार्य, यानी आय प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाएं। और राजस्थान का मूल निवास, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको बनाना होगा। उसके अलावा आधार कार्ड और बैंक पासबुक की
आपको 2 कॉपी देनी होगी छाया प्रति। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट हो गए। क्या हो गए आपके डॉक्यूमेंट हो गए, ये होगी इसके संबंध में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। मैंने ये पैटर्न को लेकर बता दिया और आपका ये श्रेणी को लेकर, और इस प्रकार से ये स्कॉलरशिप का चयन होगा। आवेदन आपको स्कूल वाले भरेंगे शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से, और ये आपको 4 वर्ष तक ये योजना का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, और असफल विद्यार्थियों का आवेदन पत्र 1 वर्ष तक रिकॉर्ड में रखा जाएंगे। तो ये हो गया इस योजना के संबंध में पूरी जानकारी। आपको अगर 48,000 रुपये लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा, फॉर्म भरना होगा, और कक्षा 7वीं और 8वीं का आपको परीक्षा यानी सिलेबस पढ़ना होगा। सेट के लिए यानी सब्जेक्ट के लिए और मैथ के लिए आपको रीजनिंग के टॉपिक जो दे रखे हैं वो पढ़ने होंगे। ठीक है ना, तो आप इस योजना में फॉर्म भरते हैं तो आप 20 तारीख से फॉर्म शुरू है, भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।